नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु एजुकेशन वायर में। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम। पुराना नाम है और उसका जो परिवर्तित नाम है बदलकर वो है माउंट आबू। पहला है माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान का, इसका नाम बदलकर अब अबू राज कर दिया गया है। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में है, जिसका नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल आवास, जो उत्तर प्रदेश का है। राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश का, इसका नाम बदलकर जन भवन किया गया है, जन भवन। नेक्स्ट है रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है। कर्मश्री योजना पश्चिम बंगाल का है। कर्मश्री योजना पश्चिम बंगाल का, जिसका नाम बदलकर महात्मा श्री किया गया है। अलरम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल का नाम बदल करके अलरम तितली अभ्यारण्य किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। मनरेगा का नाम बदलकर VVG राम जी किया गया है, VVG राम जी किया गया है। नेक्स्ट है राज्य भवन। राज्य भवन का नाम बदलकर अब लोक भवन हो गया है। राजभवन का नाम बदलकर अब लोक भवन हो गया है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन हुआ है। केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन हो गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप किया गया है, विश्वनाथ आनंद कप। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर लोक नेता DB पाटिल हवाई अड्डा किया गया है। नेक्स्ट है अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नाम बदल करके अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड का नाम बदल करके मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया गया है। मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। जलालाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी किया गया है यूपी में। खैरथल इजारा जिला राजस्थान का नाम बदलकर भर्तहरि नगर किया गया है, भर्तहरि नगर किया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किया गया है। इस्लामपुर महाराष्ट्र का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। कार्नेक ब्रिज मुंबई का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज किया गया है। कार्नेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज हो गया। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिटी यूनिवर्सिटी किया गया है। नेक्स्ट है मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का है, जिसका नाम राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य किया गया है। गया बिहार का नाम बदलकर अब गया जी हो गया है। सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड का नाम बदलकर बाबा वोखनाथ सुरंग किया गया है। फुलताबाद महाराष्ट्र का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है, रत्नपुर। राष्ट्रीय खेल महासंघ, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल किया गया है। इसमें महासंघ हट गया, महासंघ सबको हटा दिया है। फिर जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड किया गया है। करीमगंज जिला असम का है, इसका नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है, श्रीभूमि। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किया गया है, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार किया गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काक्सर ब्रिज लद्दाख का नाम बदल करके काक्सर ब्रिज जो कि लद्दाख में है, इसका नाम बदलकर कैप्टन अमृत भारद्वाज सेतु किया गया है, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता का नाम बदलकर विजय दुर्ग किया गया, विजय दुर्ग।
पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट किया गया है। संत तुकाराम एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल करके संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। गणतंत्र मंडप किया गया है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर योजना, अभियान और संस्था। भारत में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्रेयस अय्यर। फ्रांसिस्को के इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं कार्लोस अल्काराज। 1-8 के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंधाना। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर हैं ब्लैंका क्लासिक। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर हैं ब्लैंका क्लासिक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनगणना 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। भीम यूपीआई के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर है रविंद्र जडेजा। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर है शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है जानवी कपूर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर है हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट है कीर्ति सुरेश। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट है कीर्ति सुरेश। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए ये है संजू सैमसन। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय की दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर। विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर है शुभांशु शुक्ला। लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं अचंत शरत कमल टेबल टेनिस के। ठीक है, स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं मोहम्मद सिराज। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं मिलिंद सोनम। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं मिलिंद सोनम। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अगर कहें, वैसे तो मानसिक स्वास्थ्य दीपिका पादुकोण है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का रहेगा तो ये हो जाएगा अविनाश बिंद्रा। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर। हथकरघा उद्योग ओडिशा सरकार के ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुकन्या सोनोवाल। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन है नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। डिटोल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत हैं अनिल कुंबले। नेक्स्ट वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। यूरेका फॉर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर।
ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर, ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन, ड्रीम टेक्नोलॉजी के कृति सेनन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं विकी कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कृष्णमाचारी श्रीकांत, कृष्णमाचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर है विकी कौशल। नेक्स्ट टॉपिक है त्योहार उत्सव मेला महोत्सव 2025-26 के। पहला है पंजत नाग महोत्सव 2026, ये है जम्मू कश्मीर का पंजत। एतोर गिड्डी उत्सव 2026 अरुणाचल प्रदेश का है, एतोर गिड्डी। गंगमा जतारा महोत्सव है आंध्र प्रदेश तिरुपति। नीमा पारा पाठा उत्सव है उड़ीसा का, नीमा पारा पाठा उड़ीसा। सुवारी उत्सव 2026 और बोहाग बिहू और सुवारी उत्सव है असम का। आओलेयांग मोन्यू उत्सव 2026, ये है नागालैंड का। माधवपुर मेला 2026 का नाम कहाँ का है? गुजरात का। माधवपुर मेला 2026 गुजरात का है। सरहुल महोत्सव और इटखोरी महोत्सव झारखंड का है। चापचर कूट उत्सव मिजोरम का है। मथुरा धर्म मेला पश्चिम बंगाल। डोल जात्रा उत्सव और हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र। डोल जात्रा और हट्टी रिसाला मथुरा पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है अटकल पोंगल उत्सव केरल और मकर विलुप्पु उत्सव केरल। जनजाति कला उत्सव 2026 नई दिल्ली का है। लोसर महोत्सव 2026 हिमाचल प्रदेश का लोसर। 28वां सरस आजीविका मेला ये गुरुग्राम में हुआ है। 30वें दिव्य कला मेला देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। दिव्य कला मेला 30वां दिव्य कला मेला 2026 देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर में हुआ है। नेक्स्ट है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 और हॉर्नबिल महोत्सव, ये दोनों ही नागालैंड में हुआ है। रुसोमा और हॉर्नबिल। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 ये चेन्नई में हुआ है। 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला 39वां सूरज कुंड शिल्प मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। और चमड़ा मेला चेन्नई में हुआ है। बगरुम्बा नृत्य उत्सव 2026 असम में हुआ। बगरुम्बा। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव 2026 और जास्कर महोत्सव दोनों ही लद्दाख में हुआ है। नेक्स्ट है इमोइनु एरातपा महोत्सव त्योहार 2026 और गान नगोई त्योहार मणिपुर का है। इमोइनु एरातपा और गान नगई मणिपुर का है। जल्लीकट्टू महोत्सव और थाई पुसम त्योहार 2025। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 और थाई पुसम त्योहार 2025 तमिलनाडु में हुआ है। धनु जात्रा उत्सव 2025 हुआ है उड़ीसा में। धनु उड़ीसा का। मंगसीर बगवाल उत्सव 2025 मंगसीर हो जाएगा उत्तराखंड का। संगाई महोत्सव 2025 और खोमजुम उत्सव संगाई और खोमजुम ये दोनों हो जाएगा मणिपुर का। इसके अलावा इमोइनु एरातपा और गान नगोई। रोलेन उत्सव है हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश का लोसर में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव हुआ कोलकाता। नेक्स्ट है 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 हुआ है नई दिल्ली में। निंगोल चकोवा उत्सव और मेरा हो चकोवा और चोंगवा ये हुआ है मणिपुर में। कटी बिहू त्योहार और अम्बुबाची 25 में हुआ है असम में। कुकुर तिहार गाय यात्रा और घोड़े यात्रा नेपाल का है, ठीक है। ये थोड़ा सा न्यू है, नेपाल का हो जाएगा। कुकुर तिहार गाय यात्रा और घोड़े यात्रा नेपाल का। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव
और सिग्मो उत्सव। पर्पल महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय पर्पल और सिग्मो उत्सव गोवा का है। बथुकम्मा महोत्सव और बोनालू, बथुकम्मा और बोनालू तेलंगाना का है, तेलंगाना का। बसोहली उत्सव और हेरत कश्मीर का है। बसोहली उत्सव और हेरत कश्मीर का है। 14वां सिरारा खोंग और हथेई मिर्च महोत्सव। 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 ये मणिपुर का। नुआखाई उत्सव 2025 उड़ीसा का। नुआखाई उत्सव 2025 है नुआखाई उड़ीसा का। सुरु समर फेस्टिवल 2025 और खुबानी उत्सव 2025 कहाँ का है? लद्दाख का। लद्दाख का है सुरु समर फेस्टिवल और खुबानी उत्सव। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु 2025 में हुआ था। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 में हुआ था तमिलनाडु में। मारवत उत्सव 2025 हुआ है नागपुर महाराष्ट्र में। मारवत उत्सव नागपुर महाराष्ट्र। बेहदेन खलम उत्सव 2025 और मेमोंग महोत्सव 2024 मेघालय का है। मेघालय का है बेहदेन खलम उत्सव 2025 और मेमोंग उत्सव 2024 मेघालय का है। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ और रम्मान उत्सव उत्तराखंड का है। हरेला पुष्कर कुंभ रम्मान उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव 2025। खीर भवानी और लेवेंडर जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 से लेकर के 26 में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है एक तरफ, यहाँ वर्ष है कब दिया गया है और राज्य है। तो 2026 में जीआई टैग मिला है राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को। नागौरी ऐसे राजस्थान में जगह भी है नागौरी और वहीं अश्वगंधा को मिला, ठीक है 2026 में। आंध्र प्रदेश का मिला है 2025 में पोंड्रू खादी हाथ से बनी सूती कपड़ा। हाथ से बना हुआ सूती कपड़ा को जीआई टैग मिला है पोंड्रू खादी जिसको कहा जाता है पोंड्रू खादी। नेक्स्ट है 2025 में तमिलनाडु। 2025 में तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है वोरेयूर कॉटन साड़ी। जगह है वोरेयूर कॉटन साड़ी। कविंदा पड़ी शक्कर, हुई मल्ली चावल और अम्बा समुद्रम चोप्पू। इसके साथ नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ठीक है। तो तमिलनाडु का क्या क्या हो गया? तमिलनाडु का वेरेयूर कॉटन साड़ी, कविंदा पड़ी शक्कर, ठीक है, कोई मल्ली चावल, अम्बा समुद्रम चोप्पू, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे पश्चिम बंगाल का मिला है 2025 में जीआई टैग मंदारिन संतरे। दार्जिलिंग का मंदारिन संतरा है, इसे जीआई टैग मिला है मंदारिन। वैसे लैंग्वेज भी है चाइना में मंदारिन, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला दुनिया का मंदारिन ये है संतरा, ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल राज्य का है ये मंदारिन संतरा दार्जिलिंग का, जिसको जीआई टैग 2025 में मिला है। नेक्स्ट है तुंगबुक और कुमटोंग। तुंगबुक और कुमटोंग पुलित वाद्य यंत्र है जो कि सिक्किम का है। दाओ क्या है? तो ब्लेड है, ये है अरुणाचल प्रदेश का। दाओ ब्लेड 2025 में अरुणाचल प्रदेश का है। हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश का जीआई टैग मिला है। और अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है, गुजरात का है अंबाजी संगमरमर, गुजरात का है अंबाजी संगमरमर। नेक्स्ट है ओजोफेनी। ओजोफेनी जो है ये एक नशीला पदार्थ है, मादक पेय है। कहाँ का है? तो गोवा में ही होगा। फिर है सांगरी विन फली जो है ये राजस्थान में जीआई टैग मिला है।
पिया आदिवासी हस्तकला केरल का है। हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, ये मेघालय का जीआई टैग मिला है। हैंडलूम उत्पाद है रिंडिया। खासी हैंडलूम मेघालय का हो जाएगा। मेघालय का यहाँ दो है, हैंडलूम उत्पाद रिंडिया और खासी हैंडलूम। अब देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का। बनारस का शहनाई और बनारसी तबला। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला 2025 में मिला था उत्तर प्रदेश का। अमलसार चीकू गुजरात का है और अंबाजी संगमरमर में। नौलिन गुड़ संदेश मिठाई पश्चिम बंगाल का है। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद का है। अहमदाबाद का है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट अहमदाबाद का है। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा त्रिपुरा का है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा। मिराज शहर है वहाँ कहाँ का है तो महाराष्ट्र का है। सितार और तानपुरा। कुंभकोणम पान का पत्ता तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है। खोबलाई फूल माला तमिलनाडु में मिला है। बारंगल चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च जिसको कहते हैं, बारंगल चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च तेलंगाना का है। बिलो बैट को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर का है। वोडो जो गवारन चावल बियर है असम का। देखिए 2024 में मिला था असम को, पूरा लाइन से, ठीक है, इसके आगे नहीं है, चलिए इतना में कवर हो जाएगा। असम का जीआई टैग मिला इतना सारा, सब में बोडो लगा रहेगा, ठीक है। बोडो जो गवारन चावल बियर है। मैव्र जो विडबी चावल बियर है असम का, सारा 2024 में हुआ, ठीक है। बोडो जो गीसी चावल बियर है। बोडो नफाम खाद्य पदार्थ है। बोडो ओंडला खाद्य पदार्थ है। बोडो गुवखा खाद्य पदार्थ है। बोडो नार्जी खाद्य पदार्थ है। और बोडो ओरोनाई पारंपरिक वस्त्र है। ओरोनाई, ठीक है, ओरोनाई वस्त्र है। ओरोनाई वस्त्र है। नेक्स्ट है शामली जिले के गुड़। शामली जिले के गुड़ को मिला है 2024 में उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जीआई टैग मिला है। घरचोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प गुजरात का घरचोला साड़ी। पश्मीना ऊन लद्दाख का है। अजरक प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल और अजरक प्रिंट को जीआई टैग मिला है गुजरात का जीआई टैग। और सांझी क्राफ्ट मथुरा को जीआई टैग मिला उत्तर प्रदेश को, ठीक है। बांसुरी पीलीभीत उत्तर प्रदेश का है, 24 में मिला था। और गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश एमपी का है, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी का है गोंड पेंटिंग। चलिए पहला है वलीकातन युद्ध अभ्यास 2026। वलीकातन ये अमेरिका और फिलीपींस में हुआ है। आयोजन फिलीपींस में हुआ, थल सेना द्वारा किया गया है। सिनवेक्स 2 भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है और कंबोडिया में आयोजित किया। भारतीय सेना के 120 जवान शामिल हुए थे थल सेना अभ्यास। चौथा दिवेन अभ्यास 2026, ये भारत श्रीलंका के बीच हुआ कोलंबो में, ये नौसेना अभ्यास। साइक्लोन 4 अभ्यास 26 में हुआ है भारत मिस्र के बीच। अनसान मिस्र में हुआ है थल सेना द्वारा। 7वां डस्टलिक अभ्यास 2026 हुआ भारत उज्बेकिस्तान के बीच में, 7वां हुआ है और ये हुआ है गुरुम सराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामांगन उज्बेकिस्तान थल सेना में। इन सीटू 2026 अभ्यास हुआ भारत थाईलैंड मलाक्का स्ट्रेट के पास। Su-30 मतलब सुखोई 30 MK-1 ने भाग लिया है वायुसेना का। इन सीटू भारत और
थाईलैंड का। हकाडू अभ्यास हुआ 26 में, बहुराष्ट्रीय है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, INS नीलगिरी ने हिस्सा लिया था थल सेना अभ्यास। हकाडू। फ्रीडम शील्ड 2026 अभ्यास हुआ है अमेरिका और दक्षिण कोरिया में। फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ थल सेना अभ्यास है। सी ड्रैगन अभ्यास हुआ है, बहुराष्ट्रीय है। गुआम के एंडरसन वायु सेना अड्डे पर अमेरिका में हुआ है, नौसेना अभ्यास है। 11वां लामितीय अभ्यास हुआ भारत और सेशल्स के बीच में, सेशल्स में थल सेना अभ्यास में। 16वां ब्रज प्रहार भारत अमेरिका के बीच में हुआ, बकलो हिमाचल प्रदेश में। 7वां धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच में हुआ, चौबटिया उत्तराखंड में थल सेना अभ्यास। वायु शक्ति 2026 हुआ है घरेलू IAF की सभी इकाइयों द्वारा पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में वायु सेना अभ्यास है। वायु गार्जियन 2026 जो है, वायु गार्जियन होता है भारत और थाईलैंड के बीच में। कोरान थाईलैंड और LCA तेजस और सुखोई 30 MK-1 ने भाग लिया है, वायुसेना का है। वायु गार्जियन तो वायु का ही होगा, थाईलैंड के साथ हुआ है। 13वां मिलन अभ्यास 2026 बहुराष्ट्रीय है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। इसमें INS विक्रांत ने भाग लिया है, नौसेना अभ्यास। खंजर 13वां 2026 में हुआ है, भारत किर्गिस्तान। इसका आयोजन असम में हुआ है, मसामारी असम में हुआ है, थल सेना का अभ्यास। दोस्ती अभ्यास जो है 17वां दोस्ती अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ, मालदीव में हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल ने भाग लिया था, नौसेना अभ्यास है। एक था 2025 हुआ भारत मालदीव के बीच, मालदीव में आयोजन हुआ, नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड भारत और डेजर्ट साइक्लोन सेकंड है UAE, भारत और UAE के बीच में हुआ, अबू धाबी में थल सेना अभ्यास। 14वां इक्वेरियन हुआ है भारत मालदीव के बीच, केरल में तिरुवनंतपुरम, केरल थल सेना का है। हरिमऊ शक्ति 5वां भारत मलेशिया के बीच हुआ, राजस्थान में थल सेना का है। 10वां गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ, हिमाचल प्रदेश में थल सेना है। सूर्य किरण 19वां हुआ भारत नेपाल, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में थल सेना का है। मित्र शक्ति 11वां 2025 हुआ भारत श्रीलंका के बीच, बेलगावी कर्नाटक में। अजय वारियर 8वां 2025 में हुआ है, किसके बीच, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच, महादन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में थल सेना का है। नेक्स्ट है गरुड़ 8वां, ये वायु सेना का है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, फ्रांस का सुखोई 30 MK-1 विमानों ने हिस्सा लिया। विनवेक्स 6वां हुआ है कहाँ, भारत और वियतनाम में, हनोई वियतनाम में आयोजन हुआ है, थल सेना अभ्यास है। ऑसी इंडेक्स 2025 और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में उत्तरी प्रशांत महासागर में नौसेना अभ्यास है। मालाबार 2025 28वां हुआ है भारत ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका के बीच में, गुआम प्रशांत महासागर में हुआ था, नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट है जेमेक्स हुआ है भारत जापान के बीच में, जापान में आयोजित हुआ है, INS सादरी ने भाग लिया था, नौसेना अभ्यास है। 5वां समुद्र शक्ति 2025 का आयोजन हुआ भारत इंडोनेशिया के बीच में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में समुद्र शक्ति, नौसेना अभ्यास है। 4वां आस्ट्रा हिंद 2025 का आयोजन हुआ है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ है, थल सेना अभ्यास है। इंद्र 2025 का आयोजन हुआ है भारत और रूस में, महादन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान थल सेना में हुआ है। कोकन 2025 हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में, भारत के पश्चिमी तट पर INS विक्रांत ने भाग लिया है, कोकन में भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, भारत के पश्चिमी तट पर हुआ है और उसमें भाग लिया INS विक्रांत। नेक्स्ट है पैसिफिक रिच XPR 2025, पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन हुआ है, बहुराष्ट्रीय है, सिंगापुर में हुआ है। इसमें भारत का INS निस्तार शामिल हुआ है, नौसेना अभ्यास है। फ्रीडम एज
2025 दक्षिण कोरिया का है और इसमें अमेरिका और जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान शामिल है। फ्रीडम एज 2025 में आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। थल सेना अभ्यास है। 21वां युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन हुआ है किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास है। अलास्का, अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने भाग लिया था। थल सेना अभ्यास है। मैत्री अभ्यास 1425 में हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में, उमरोई मेघालय। मद्रास रेजिमेंट के बटालियन ने भाग लिया था। थल सेना अभ्यास है।